जलियांवाला बाग एक ऐसा इंसिडेंट जिसने भारत के सभी राजनीतिक दलों, भारत के लोगों और अन्य सभी व्यक्तियों को एकजुट किया क्रूर अंग्रेज राज के विरोध में। आइए दोस्तों मिलकर जानते हैं कि जलियांवाला बाग रॉलेट एक्ट से कैसे जुड़ा हुआ है। रॉलेट एक्ट जो कि 18 मार्च 1919 को पास हुआ था। रॉलेट एक्ट के तहत पुलिस को एक पावर दी गई थी कि वो किसी भी शक होते व्यक्ति को पकड़कर सीधा जेल में डाल सकते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाल सकते हैं। और जो पर्सन को अरेस्ट किया गया है वो ना वकील कर सकता है, ना दलील कर सकता है और ना ही उसकी कोई बात मानी जाएगी। इसी की वजह से दोस्तों गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था और इसके विरोध में विद्रोह शुरू कर दिए गए। और फिर अंग्रेज़ों ने भारतीय क्रांतिकारी नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया। दोस्तों अंग्रेज़ों ने बड़ी तेज़ी से सख्त कदम उठाने शुरू किए और लोगों को गिरफ्तार करने लगे। कई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी और आम जनता इसके बहुत विरोध में थी। और वहीं पर दोस्तों इस पूरी स्थिति को संभालने के लिए इंग्लैंड से आर डायर यानी जनरल डायर को बुलाया गया कि आप आइए और इस पूरी स्थिति को संभालिए और सुधारिए। दोस्तों आर डायर ज़रूर आए पर यह पूरी स्थिति संभली नहीं बल्कि और बिगड़ी। दोस्तों जनरल डायर ने आते ही लोगों को इकट्ठा होने पर बैन लगा दिया गया या रोक दिया गया, यानी आप कह सकते हैं कि लोगों इकट्ठा नहीं हो सकते एक साथ। अब दिन आता है 13 अप्रैल 1919 का। उस दिन बैसाखी का दिन था। लोग बैसाखी की शुभकामना देने और शांति से रॉलेट एक्ट का विद्रोह करने के लिए एकजुट हुए। लोगों को ये नहीं पता था कि जनरल डायर ने इकट्ठा होने पर रोक लगा दिया गया है और कुछ ही देर में लोगों की एक भारी मात्रा में भीड़ जमा हो गई जलियांवाला बाग पर। और भारतीय गद्दार हंसराज ने ये बात जाकर अंग्रेज़ों को या कहो ब्रिटिशर्स को बता दी गई और जनरल डायर तुरंत भागते हुए अपनी टोली को लेकर जलियांवाला बाग पहुंचे। जनरल डायर जैसे ही जलियांवाला बाग पहुंचे वैसे ही उन्होंने जलियांवाला बाग के सारे दरवाजे ब्लॉक कर दिए और फिर डायर ने आदेश दी कि गोलियां शुरू करो और तेज़ी से गोलियां शुरू हुई, फायरिंग शुरू हुई और एक भारी मात्रा में भीड़ वहां पर इकट्ठा थी और उनकी मृत्यु होना शुरू हो गई। दोस्तों जलियांवाला बाग में बेखौफ गोलियां चल रही थी। लगभग 1650 राउंड हुए फायर के और 1000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई। सरकारी दस्तावेजों में ये आंकड़ा घटकर केवल 380 बताया गया था। दोस्तों इसके विरोध पूरे भारत के लोग आकर इसके विरोध पर खड़े हो गए और लोग अब सामने आकर विद्रोह करना शुरू करने लगे। इसी से डरकर दोस्तों जनरल डायर को वापस बुला लिया गया इंग्लैंड। दोस्तों हमारे वीर उधम सिंह ने भी इसका पूरी तरह से बदला लिया। उधम सिंह ने इंग्लैंड जाकर 21 साल बाद जनरल डायर को गोली मारी और बड़ी वीरता से कहा कि आज के बाद भारत के सामने आंख उठाकर भी मत देखना। हालांकि इसके बाद दोस्तों उधम सिंह को जेल हुई और उसके बाद उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। दोस्तों ये थी पूरी जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट की पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।